उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज है चुटगर ग्राम सभा के प्रधान है, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो रोष है प्रधानों में उभर के आ रही है, तालाबंदी हो चुकी है, उनसे बात करेंगे आखिर क्या मामला है और कैसे करके इसे उभरने वाले हैं प्रधान। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारी मांग है कि हमने बीडीओ साहब से बात की थी कि जो रोजगारों का हस्तांतरण नहीं किया जाए कि जब मार्च का टाइम आ गया, मार्च में कर लेना, काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो बीडीओ साहब से हम हर महीने 3 महीने से लगातार उनसे बात चल रही है, तो उन्होंने हमारा कहना बिल्कुल नहीं माना। अगर वो अभी भी कहना नहीं मानते तो हम जिला स्तर तक भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या लगता है आपको, इस तरह का जो प्रदर्शन आप कर रहे हो, रात यहाँ पे आप आज तीसरा दिन है, तो इससे क्या ये जनप्रतिनिधि और ये अधिकारी लोग संज्ञान लेंगे नहीं लेंगे, या कोई पहुंचा यहाँ पे? क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि कोई पहुंचा भी नहीं है। नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है। आज हमें 5 तारीख से लगातार हमें धरना पे दिन रात बैठे हुए हैं, तो अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, ना तहसील से, ना डीएम से, ना सीडीओ से, ना बीडीओ, कोई नहीं है यहाँ पे। कोई नेता लोग भी संज्ञान ले लेंगे? नहीं, नेता लोगों का कहाँ, दूर दूर तक नेता लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब चुनाव के टाइम पे ये सीमित ही रहते हैं? हाँ, चुनाव के टाइम, तो कम से कम आना चाहिए यहाँ पे, क्या तेजवाल भाई? चुनाव के टाइम पे तो दिन रात लगे रहते हो। तो अभी आज हमें 3 दिन हो गए, कहीं उनका आता पता नहीं। कहीं उनका आता पता नहीं। मैंने ये भी सुना कि बीडो साहब दबाव में काम कर रहे हैं। बीडीओ साहब दवा में काम कर रहे हैं। हमने बीडीओ साहब के पास गए थे तो उन्होंने बोला मैं कहीं दवा में, किसी के दवा में काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद हम प्रमुख साहब के पास गए तो प्रमुख साहब ने बोला रोजगारों का जो हस्तांतरण कर रखा है हम लोगों ने कर रखा है। अच्छा प्रमुख साहब का कहना है। अच्छा, तो क्या प्रमुख साहब आए यहाँ पे? ना, प्रमुख साहब का भी कहीं आता पता नहीं। प्रमुख साहब का भी कोई आता पता नहीं। अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर संज्ञान में लीजिए, प्रमुख साहब कम से कम यहाँ पे पहुंचे सही। आपका शुभ नाम भाई जी? हरिओम, ग्राम सभा आसू बागली। अच्छा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ कि हर जगह पहुंच जाते हो, और आज प्रधान भी है वहाँ पे, आप है ना? कौन से आसू बागली। आसो बाकली के। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है आपको ये सब? ये तो बहुत जरूरी था और करना ही था हम लोगों को। हाँ। जिस तरह यहाँ पे मतलब अधिकारी नहीं मिलते, जीए नहीं मिलते, या हमारी जो डिमांड्स होती है वो नहीं मिलती, तो उसके लिए बहुत जरूरी था। मतलब चाहे वित्त से लेके, चाहे नरेगा से लेके आए। अभी जो 3 साल लगभग 3 साल तक हो ही गए प्रधानों को, जो अभी प्रधान बने हैं, तो क्या इन जो कार्य योजना चल रही है आपकी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें उसमें सारी दिक्कतें ही हैं। जैसे मतलब भाई अब जियो टैग हो गया तो अब थोड़ा रुको, थोड़ा लेट करना। तो जब जियो टैग हो गया तो काम शुरू होना चाहिए मतलब। और कई चीज़ें मतलब ऐसे पेमेंट का भी है कि भाई हाँ आ रही है, आगे से नहीं आ पा रही, या मतलब इस तरह का कुछ होता है इन लोगों का। यही है बस। तो ध्यान रखना नेता लोगों, इस समय 2000 आगे अगर चुनाव आने वाले हैं 24 में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। प्रधान अगर इस तरह से हाँ जी, आपसे बात नहीं चल ऐसे बात करेंगे। जयपाल भाई, क्या लग रहा है आपको के लिए बात? दीदी, आप कौन के गांव प्रधान साहब? प्रधान है सब। अच्छा, आप समर्थन करें आज? हाँ। क्या लग मायू को मांगे मने जाल? क्योंकि मेन सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रधान एक जो पद है, एक ग्राम स्थान जहाँ से एक नेता उभर के भी आता है। बात करें अगर मुख्यमंत्री की बात करें, विधायक की बात करें, सबसे पहले पूछा जाता है प्रधान को। प्रधान एक मुखिया होता है गांव का। लेकिन बड़ा एक दुर्भाग्य इन लोगों के लिए, आज इनको इस स्थिति में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। दुर्भाग्य इस ब्लॉक के लिए, दुर्भाग्य इस तहसील के लिए भी। बात करेंगे यहाँ पे पाल सिंह से, जो कि आप ग्राम सभा प्रधान छो? अधवाड़ा। क्या लगता है आपकी मांगे, क्या क्या मांगे आपकी? मांगे तो मुझे लगता है कि बीडीओ साहब तो ट्रांसफर होना चाहिए। वो तो मांगे माने हमसे संवाद कर ही नहीं रहे हैं। मेरे साथ खुद हो रखा है। मेरा मेटल का पैसा एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने बीएफटी के खाते में वेंडर को न डाल के बीएफटी को डाल दिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि स्टार्टिंग जो शुरुआत जो होती है विकास की, वो प्रधानों से शुरू होती है। गांव खुश तो शहर खुश, शहर खुश तो फिर राज्य खुश। यही बात है, विकास स्टार्टिंग प्रधानों से भी यहाँ पे बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं समाज सेवी हूँ। अच्छा, समाज सेवी। अच्छा, आपका शुभ मैं नाम? इनको यूँ तो समर्थन करना खड़ा हूँ। आप मेरा नाम कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, क्या लगता आप तक क्या प्रधानों जो मांग चार आज जो ग्रामीण लोग सब परेशान छी? कह का गौशाला बढ़ना चाहिए, कह मुर्गी फार्म बढ़ना चाहिए, कहीं ऐसा काम सीसी मार्ग बढ़ना चाहिए, पुल बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो यहाँ पे जो बीडीओ साहब हैं या उच्च अधिकारी है, उनका कोई संज्ञान नहीं। क्या लगता है इस बारे में आप? ये ऐसा है कि मैंने अपने गांव के प्रधान से भी पूछा। गांव के लोग बोलते पेमेंट नहीं आई। मैंने अपने प्रधान जी से पूछा पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, तो हमारे गांव के प्रधान जी ने हमसे ये बताया कि वो था कन्वर्जेंस का। केंद्र भी से वो कहते हैं कि पैसा मिल गया, लेकिन मनरेगा से पैसा ये कहते फाइल बंद हो गई।
नंबर 2, 11 गौशालाएँ हमारी ग्राम सभा में प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने बनाई थी, तो उसमें लेबर का तो पैसा दे दिया, बाकी वो कहते फाइल बंद हो गई, बाकी मटेरियल का पैसा उनको नहीं दिया गया। ठीक है ना। और कई अनियमितताएं मैंने प्रधान जी से पूछा था क्या अनियमितताएं, तो उन्होंने अनियमितताएं बताई, बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पे हैं। और हर आदमी, एक तो जो भी प्रधान जी कहते हैं जो भी काम के लिए हर आदमी पैसा मांगने के लिए बोलता है। ठीक है ना। तो कई चीज़ें ऐसी है, मैं इनके लिए समर्थन के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर चुनाव का टाइम होता तो यहाँ पे जितने प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंच जाते के करके, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है आज इन प्रधानों को सुनने वाला नहीं है। अधिकारी की बात करें चाहे हम जनप्रतिनिधि की बात करें, कोई यहाँ पे संज्ञान लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं उठा रहा है। आखिर क्या कारण है, ये भी बड़ा एक दुर्भाग्य। नमस्कार, आप के ग्राम सभा प्रधान साहब? ग्राम सभा पुनौड़ी अनीता देवी। अच्छा अनीता देवी जी, क्या लग आप जो मांगे छी ऊ था ये लोग संज्ञान लेना चाहे में या इन्हें था कब तक बैठना आप लोगों? आप देखो 5 तारीख से हम यहाँ पे बैठे हैं धरना पे, तो अभी तक तो बीडीओ साहब ने कोई सुनवाई नहीं कर रखी है इस पे। अन्ना तो यहाँ पे ब्लॉक में बीडीओ साहब है, अन्ना कोई यहाँ पे हमारे बातों को सुनने के लिए तैयार है यहाँ पे। ना कोई अधिकारी यहाँ पे उनका नहीं, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। ये एक दुर्भाग्य है इस नैनाना ब्लॉक के लिए, दुर्भाग्य है। इस आज हम बात करेंगे अगर विकास की धारा कहाँ से बहती है? प्रधानों से बहती है, गाँव से बहती है ना। लेकिन जब वही लोग परेशान हैं, करेंगे सप्लाई का पार्ट, जो उनका जो मटेरियल का पार्ट होता है वो नहीं मिला, तो ये होंगे धरातल पे। आखिर विकास कहाँ दिखाएंगे नेता लोग, कहाँ दिखाएंगे? विधायक साहब आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर इनमें संज्ञान लीजिए कि कहाँ विकास की गंगा आप दिखाने वाले हैं अगले जो चुनाव आने वाले हैं। बड़ी उम्मीदों से आपको विधायक बनाया है, तो आप संज्ञान लीजिए इन लोगों के, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज तीसरा दिन है, आज तीसरी रात इनकी होगी यहाँ पे, और कब तक ये लोग बैठेंगे? ना यहाँ पे आपके जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं, ना यहाँ पे उच्च अधिकारी पहुँच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा या दुर्भाग्य है आपका, ये बड़ा एक दुर्भाग्य है इस नैनाना ब्लॉक का। तो इस समय मैं हूँ नैनाना ब्लॉक में, तो कहीं है और कब तक ये चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें देखने वाली बात है। और बात करें अगर इस विकास खंड की, बात करें अगर नैनाना तहसील की, तो ये दोनों एक जैसे हैं। मुझे लगता है वहाँ पे तो वहाँ पे लग एसडीएम है नहीं, तो पर वर्क होता है यहाँ से लेंस डाउन, यहाँ पे अभी हैं लेंस डाउन जो है वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक दिन का काम करके चले जाते हैं निपटा के, लेकिन लोगों को यहाँ से वहाँ लेंस डाउन भागना पड़ता है। तो ये विकास है नैनाना का, तो बड़ा एक दुर्भाग्य इस ब्लॉक के लिए, दुर्भाग्य इस क्षेत्र के लिए। देखते रहे वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ नैनाना ब्लॉक। तो ब्लॉक में ताला जड़ चुका है, कर्मचारी भी परेशान हैं, वो भी बैठे हुए यहाँ पे यार, क्योंकि कहते हैं ना ऑफिस जाना है तो जाना ही है, क्योंकि नहीं तो फिर हाजिरी गैर हाजिरी लग जाएगी। लेकिन गैर क्या करना है ऐसे ऑफिस जाने का, सामने ताला लग चुका है और कौन इसके जिम्मेवार है ये भी देखने लगे। इनसे कर्मचारियों से बात करेंगे कि आखिर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, और इनका जो ये चीज़ सही है और क्या है? आपका नाम शुभ नाम सर? मेरा प्रकाश ससवाल वीडियो। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है आपको ये ताला जड़ा रहेगा, कब तक इनका ये प्रदर्शन रहेगा अगर यहाँ पे अगर अधिकारी लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे तो? अब देखिए ये तो वीडियो साहब का मामला है, वो आज मीटिंग में गए हैं, जिले की भिंडिके हैं ना। अच्छा, क्या इसी सिलसिले में गए हुए? ना इस सिलसिले में नहीं, वो मासिक बैठकें होती रहती है ना। अच्छा, जिले स्तरीय डीएम साहब बैठक ले रहे हैं, तो आ जाएंगे और शाम को जो भी डिसीजन लेंगे फिर उसके बाद वही हो सकता है। अच्छा, शाम को आने का मतलब? हाँ, शाम को आ जाएंगे। तो हम देखते हैं अधिकारी लोग ज़्यादा विकास की बातें कम और क्षेत्र में कम और मीटिंगों में ज़्यादा रहते हैं। एक बड़ा एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए, क्या इस उत्तराखंड के लिए बने हुए। आज 22 साल और 9 नवंबर को हम यहाँ पे शहीद दिवस मनाने जा रहे हैं, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या यही चीज़ के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था? ये एक दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड, इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए। अन्य यहाँ पे लोग भी हैं। सर आप किस पद पे यहाँ पे? मैं यहाँ पे एनएलएम डाटा ऑपरेटर के पद पे हूँ। आपका शुभ नाम? संजीव आर्य। अच्छा अच्छा, तो इनका ये ताला लगा हुआ, आप कब तक ऐसे यहाँ पे शाम तक बैठे रहेंगे? नहीं, अब यहाँ तो आज मुझे भी आज ही पता चला कि यहाँ पे तालाबंदी है, और मैं आज ही यहाँ पहुँचा हूँ तो देखा यहाँ पे तालाबंदी है, तो फिर ऑफिस तो आना ही था। ऑफिस तो आना, वो तो सिंपल सी बात है, जैसे टीचरों का होता है अगर बच्चे आए भी ना लेकिन स्कूल में पहुँचना है ना, वही चीज़ यहाँ आप भी लागू होंगे। जी जी जी। अच्छा, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं दीपक राणा एनआरएलएम में सहायक लेखाकार के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा, और जब तक इनकी मांगे नहीं है, इन्होंने अनिश्चित काल तक क्या कहते हैं लगा रखे हैं, धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। हमें तो पहुँचना ही पड़ता और ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे स्टाफ भी कम है। स्टाफ भी कम है ना, सभी चीज़ की दिक्कतें हैं। बड़ा एक दुर्भाग्य है, और बार बार मैं दुर्भाग्य इसलिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि अगर बात करें इस नैनाना क्षेत्र की, तो चाहे हम बात करें इन रोडों की, बात करें इन विकास कार्यों की,
बात करें तहसील की, बात करें इस ब्लॉक की, तो हर जगह ही एक पिछड़ा ब्लॉक के उसमें काउंट होता है। मेरे साथ है देवेंद्र भाई जी, जो कि एक समाज सेवी लगातार भ्रमण में रहते हैं इस क्षेत्र में। उनसे बात यहाँ पे वो समर्थन दे रहे हैं इस जो आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया प्रधान संगठन ने, तो बात करेंगे उनसे कि आखिर इस तरह का जो माहौल बना हुआ है इस क्षेत्र में, और कई चीज़ें हम स्टार्टिंग से देख के आ रहे हैं, धुमोकोट की तहसील की बात करें, नैनाना विकास खंड की बात करें, इन कार्यों की बात करें जो बन रहे हैं, रोड दिख रहे हैं, एक तरफ से बन रही दूसरी तरफ उखड़ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है, इनके जो मांगे हैं कहाँ तक जायज़ है? इनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से जायज़ हैं, और जिस तरह से सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ शासन को, प्रशासन को, कि जिस तरह से ये हमारे अधिकारी एक लोक सेवक के दायरे में आते हैं, इसी प्रकार से पंचायत राज की व्यवस्था के अंतर्गत, उसके नियमों के अंतर्गत जो हमारे जितने भी हमारे प्रधान हैं, ये भी लोक सेवक के दर्जा, इनको भी लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है, और अपनी बात को कहने का, मनाने का इनको पूरा हक है। जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है कदम कदम पर, सबसे ज़्यादा शिकायत आती है यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की, कोई बहुगुणा है कि वो प्रधान जी आते बोलते भी कि ये हमारे मजदूरों का नाम चढ़ा दो, इनका पैसा इनके खाते में आ जाएगा, तो किसी से वो 2000 मांगते हैं, किसी से 1000 मांगते हैं, ऐसी इनकी शिकायतें हमको मिली हैं। उसके बाद पैसे का हेर फेर, एक खाते से दूसरे खाते में डालना, फिर उसको किसी के माध्यम से निकलवा लेना, फिर उसको पैसे को हजम कर देना, दूसरी शिकायत ये मिली है। और तीसरी शिकायत जो जिससे ये भड़क रखे हैं ज़्यादा प्रधान हमारे, वो ये है कि जो रोजगार सेवक है उनको एकदम बिना किसी पूर्व सूचना के और सबको एक साथ उन्होंने उनका स्थानांतरण कर दिया, एक व्यक्ति को छोड़ के केवल। वो क्या कारण है भी उसको पता नहीं हमको। और प्रधान लोगों की शिकायत ये है कि इनके काम अधूरे रुके हुए हैं और रोजगार सेवकों को इस प्रकार से अचानक हटा देने से कार्य बाधित हो रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि बीडीओ साहब किसी अन्य व्यक्ति के उसमें दबाव में काम कर रहे हैं। बीडीओ साहब ने स्वयं कहा है कि मैं दबाव में हूँ। अब किसके दबाव में हूँ ये समझ में नहीं आता, क्योंकि तीनों प्रमुख यहाँ पर एक ही दल के हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी थी कि उनको यहाँ पर आना चाहिए था, और ये भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे वो उनको जनता ने चुना है, इनको भी जनता ने चुना है, तो उनको आना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी, इनकी क्या समस्या है उसको सुनना चाहिए था। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये प्रमुख लोग हैं, और जो ये अंदर जितनी प्रशासनिक व्यवस्था में जितने भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ भ्रष्ट बैठे हुए हैं, इनकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। और ये जो तीनों प्रमुख हैं, इनके ऊपर वरद हस्त है राजनीतिक। इस कारण से अभी तक इनकी बात न मानी गई है, ना कोई अधिकारी आए इनसे बात करने के लिए, ना कोई जनप्रतिनिधि आए। मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र के माननीय विधायक दिलीप सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप तत्काल हस्तक्षेप कीजिए, यहाँ पर आइए, इनकी बातें भी सुनिए। आप देखेंगे सामने वो कैलेंडर इन्होंने टांगा है, बिल्कुल उस पे आदरणीय मोदी जी का और धामी जी का चित्र है, बिल्कुल, और नीचे लिखा हुआ है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये एक संदेश है हमारे विकासखंड नैनाना के प्रधानों की तरफ से सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए भी, कि जैसा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये एक संदेश है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो संकल्पबद्ध है, तो जो निचले स्तर के नेता है वो क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं? उनको भी भ्रष्टाचार से अलग होकर आकर इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। और क्षेत्र की जनता से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि ये कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं। ग्राम सभा में जो काम हो रहे हैं, इनके घर का काम नहीं हो रहा कोई, वो जनता का काम हो रहा है, गाँव का काम हो रहा है। ये लड़ाई पूरी जनता के लिए है, सबको जो है इनका समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सीधे सीधे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोग, जब कोई अगर कंप्यूटराइज में काम होता है या कोई लेबर काम चढ़ाना है या सप्लाई काम चढ़ाना है, तो उसके लिए यहाँ पे भ्रष्टाचार यानी कि मांग की जाती है 2000-4000 की। एक बड़ा एक यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि अंदरूनी जो कर्मचारी हैं उनमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो यहाँ पे पैसे खा के तब जाके काम हो रहे हैं। ये बड़ा एक विडंबना है इस क्षेत्र के लिए। और अगर बात करें हम उच्च अधिकारी लोग अगर इस बात को देख रहे होंगे, इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, तो प्लीज़ सर इस पे संज्ञान लीजिए और देखिए यहाँ की स्थिति क्या है इस नैनाना ब्लॉक की,
और वैसे भी हालात तो पिछड़ा ब्लॉक कहा जाता है, आपने और ज़्यादा इसको डाउन कर दिया। पिछड़े से कौन सा इसका नाम आएगा दूसरा, वो आप जरूर सोच के रखिएगा। धन्यवाद। देखते रहे वॉइस ऑफ माउंटेन। नहीं भाई मेरे साथ बात करेंगे उनसे, एक समाज सेवी हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इनके प्रदर्शन के बारे में और यहाँ के जो विकास कार्य जो हो रहे हैं, बीडीओ साहब की अनदेखी जो कर रहे हैं बीडीओ साहब यहाँ पे इन लोगों की? सर मैं ग्राम सभा होने से आया हूँ और एक प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे भी यहाँ पे आया हूँ, समाज सेवी के रूप में भी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये प्रधान संगठन का अनिश्चितकालीन हड़ताल ये जो हम बैठे हैं, हमें मजबूर किया गया इस ब्लॉक के द्वारा, सीधे वीडियो के द्वारा, कि जो हमारे प्रधान लोग काम करवाते हैं तो हमारे यहाँ कई बातों को नहीं सुना जाता। जैसे हमारे ग्राम सभा में 20-21 का काम 21-22 ख़त्म होने पे अब 22-23 भी ख़त्म हो रहा है, उसकी मस्टोले अभी तक निकल ही रही हैं और रोकी गई जानबूझ के। अब जिन मजदूरों ने काम किया वो हमारे घर पे, प्रधान के घर पे बैठ जाते हैं कि भाई हमारी मजदूरी तो 2 साल हो गए, काम का पैसा नहीं आया। तो हम उनको ये बताते हैं भाई आपका तो मस्टोली कटा नहीं अभी, तो वो भी हमें प्रताड़ित करते हैं कि भाई सबका मस्टोल कटा, हमारा क्यों नहीं कटा। तो यहाँ से हमारे तो ये तो मस्टोलों में गड़बड़ होती है। दूसरी बात, जो हम आवेदन करते हैं उन पे संज्ञान नहीं लिया जाता। अभी हमारे ग्राम सभा से 3 गौशालों के आवेदन भरे गए थे, कम से कम 3 महीने हो गए, अभी तक उनकी जो है JNWC है जो भी बोलते हैं वो नहीं किया और स्वीकृति नहीं दी गौशालों की। लोगों के पास बकरियां हैं, बरसात में गौशालों में जगह नहीं रहती है, एक टीन सेट बनाने के लिए बकरी बाड़ा का आवेदन किया था लोगों ने, तो वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। 3 महीने हो गए, अब वो प्रधान के पीछे पड़े हैं कि कब होगा भाई। हम यहाँ आते हैं बोलते हैं तो यहाँ अनसुना किया जाता है। और 4 फाइलें हमारी जो है मजदूर का जो पेमेंट था वो पूरा हो चुका है और उसकी अभी तक MB तैयार नहीं हो रही है। 3 महीने हो गए। जैसा गांव में भ्रमण में गए थे वो देख के आ गए, काम अपनी तरफ से देख के आ गए कि हाँ ये काम धरातल पे हो रखा है। हमने जे साहब को बोला कि इसका जल्दी से जल्दी जो है वो MB कर दो, हमारी फाइल तैयार कर दो, हम आगे 22-23 का काम शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तक हमारी जब पिछले 4 फाइलें तैयार नहीं हुई तो हम 22-23 में काम कैसे करवाएंगे, जब पिछले मजदूरों का पेमेंट अभी तक रुका हुआ है ना। तो कई समस्याएं हैं हमारे साथ। और आपने सही कहा आपने कि यहाँ पे जो काम उनके पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो भी अभी यहाँ पे संज्ञान नहीं ले रहे, फाइलें दबी की दबी रह जा रही हैं। यहाँ पे बात करेंगे प्रधान संघ के अध्यक्ष, आप बोलना चाहते कुछ? अच्छा, तो बोले साहब, क्या लग रहा है आपको? मेरा ये मानना है कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि विगत 3 दिनों से हम लोग यहाँ पर इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई भी उच्च अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि जो है आज तक हम इन प्रधानों की जो है सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। आज ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि ये इन ग्राम प्रधानों को आज अपने ग्राम सभाओं में काम करवाते होते हुए होना चाहिए था और ये अपनी मांगों के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है अपनी मांग को मनवाने के लिए इनको मजबूर होकर के यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। और यहाँ पर और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिन पे से की संभालियावा, ए जावा